जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। थिंकिंग पिक्चर में देखेंगे आज के डेट शेयर प्राइस में यहाँ पर तकरीबन 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। तेजी शाम होते होते जब मार्केट क्लोज होगा तो ये 4% से बढ़कर तकरीबन 5% तक भी जा सकता है, यानी कि आज के डेट में लगभग 5% का अपर सर्किट इसमें तय है। मैं भी इस इंडेक्स वेबसाइट पर भी देखा हूँ, पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट इसमें लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के Q3 के नंबर का कमाल है या कंपनी जो काम करती है इसका भी इस पे असर पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कंपनी जो काम करती है काम काफी शानदार है और इस कंपनी के वर्क के बदौलत इस कंपनी के शेयर की डिमांड लॉन्ग टर्म में रहेगी। तो ऐसे कंपनी जिसके काम की डिमांड फ्यूचर में रहेगी, जाहिर सी बात है उसके शेयर में तेजी आएगी। तो इस चीज को इसमें समझेंगे और साथ में कोई व्यक्ति नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में इस कंपनी में, तो कहाँ पे बाई करेगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए उसको, और पहले से इसके पास इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है जिन लोगों ने शेयर बाई कर रखे होंगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। पहले इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। आपको यहाँ पे समझना होगा कि थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड जो कंपनी सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चीज में काम नहीं करती है। थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड मीडिया और मनोरंजन कंपनी है। ये फिल्मों, टीवी शोज और वेब शोज के लिए सामग्री बनाती है, साथ में कंसेप्ट डेवलपमेंट और सेट डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे तमाम तरह की सेवाएं भी देती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी कमाई के बहुत सारे स्रोत हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे काम करने वाली कंपनी है कि डिमांड रहेंगे और डिमांड रहेंगे तो शेयर के प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी। और फंडामेंटल की जब हम बात करें तो फंडामेंटल भी ओवरऑल ठीक नजर आता है। मार्केट कैप थोड़ा सा कम है, 100 करोड़ के आसपास। शेयर के प्राइस बढ़ने से ये मार्केट कैप पहुंचेगा और जब 100 करोड़ के लगभग लगभग पहुंच जाएगा मार्केट कैप, तो सेफ जोन में बिल्कुल आ जाएगा और फिर उसके बाद इजिली इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। आरओई देखेंगे और आरओसी देखेंगे तो ये भी तकरीबन 3-3% के आसपास है, जो कि ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट पे बढ़िया रिटर्न साल भर में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो साल भर में देखेंगे तो प्राइस भले ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि अगर आप जो इस साल भर के अभी एकदम बॉटम पे है तो यहाँ पे आप बाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे निचले रास्ते पे बाई करेंगे और जब प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग टॉप पे बाई करके बैठे हुए उनके मुकाबले आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा। अब बात कर लेते हैं कि बाई करना कहाँ पे है। अगर करना है तो देखिए, अभी बाई नहीं करना है जब तक प्राइस ये आपको इस लेवल के ऊपर निकलते हुए नहीं दिखे, क्योंकि यहीं पे इसका कई बार सपोर्ट रहा है और यहीं पे सपोर्ट लेके बार बार प्राइस ऊपर गया है। तो आपको वेट करना है कि प्राइस बढ़ के पहले 1 रुपए के 1 से 2 रुपए के बीच में आए, यहाँ पे आके कंसोलिडेट करो, इसमें समय बिताए, उसके बाद ही नया व्यक्ति बाई करेंगे जो लोग बाई करना चाहते हैं। और किसी व्यक्ति ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी वेट करना होगा। अगर एवरेजिंग करना चाहते हैं तो जब जिसका पहले से इसमें शेयर होल्ड है वो जब 2 रुपए के ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तो यहाँ पे आपको एवरेजिंग कर सकते हैं, जो लोग इस लेवल पे या इस लेवल पे बाई करके बैठे हुए हैं। नया इन्वेस्टमेंट या एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो वो अभी नहीं करना, तब तक नहीं करना है कि जब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू न कर दे। वरना आपको ये नहीं पता कि कब तक ये प्राइस नीचे रहेगा, कितना दिन नीचे रहेगा, इसमें आपका पैसा फंसा रह सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर लगभग लगभग ठीक आए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो जो दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 का नंबर आया है इसमें कंपनी का सेल्स सबसे ज्यादा हुआ है 1 करोड़ 72 लाख के आसपास। अब सेल्स ज्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी कंपनी का ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 92 लाख के आसपास हुआ, जो पिछले 2-3-4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा और प्रॉफिटेबल तो है ही, क्योंकि कंपनी के पास देखिए जिसमें बताया मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी के, इसके काम को बदलो तो कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कंपनी के बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी के शेयर के प्राइस भागेंगे। बैलेंस शीट में भी आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो बैलेंस शीट है मजबूत स्थिति में, कर्जा लगभग न के बराबर है, 30 लाख के आसपास है। पिछले कुछ क्वार्टर में कर्ज कम होते हुए दिखे हैं और रिजर्व पैसा यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होता है यह भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसा का जो फ्लो है वो भी लगातार बना हुआ है, प्रॉफिट तो आ ही रहा है कंपनी के पास। तो प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपका भी पैसा इसमें बनेगा। रही बात लॉन्ग लॉन्ग टर्म का, आपको विजन रखना होगा। पैसे लगाने के बाद समय भी देना होता है, समय देंगे तो इसमें पैसा बनेगा। इन्वेस्टर जब आप देखते हैं तो इस कंपनी में बहुत कम है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में प्रोमोटर्स की मात्रा सामान्यता नहीं होती है, तो इसको इग्नोर कीजिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रही बात किस लेवल पे बाई करते हैं और क्या सोच के बाई करते हैं, ये मायने रखता है। तो थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड देखिए 2025 में और आने वाले समय में एक मल्टीप्लेयर स्टॉक साबित हो सकता है। रही बात किस लेवल पे आप बाई करते हैं, फिर से मैं कहता हूँ, और क्या सोच के बाई करते हैं ये मायने रखता है। तो जो भी अपडेट था, जो जानकारी थी, मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं, इसके लिए मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।